छठवां अध्याय तथा च शिव तत्व ज्ञान। मुनि बोले, यह तो आपने पशु और पास का उदाहरण दिया है। अब यह विलक्षण बात आपने ये कही है, इसका पति कौन है? वायु ने उत्तर दिया, हाँ, एक अत्यंत रमणीय गुणों का आश्रय, विश्वपति, जगतपति, निर्माता, पशु पास विमोचक भी है, जिसके बिना भला इस जगत की ऐसी सृष्टि कैसे हो सकती, परंतु उसे कुछ करते हुए किसी ने नहीं देखा और किसी कर्ता के बिना यह हुआ भी नहीं। इसके सारे कार्य अव्यय रूप हैं। जैसे हमारा सारा जगत कर्ता वाला है, शायव्य कर्तव्य घर के समान है, ऐसे ही कार्यों के कर्तव्यपन पर ईश्वर में है। पशु और पास में ऐसे जीव और कर्म में नहीं है। जैसे अंधे को ज्ञान होता है और दूसरों को सहारे चलता है, वह स्वयं नहीं, ऐसे ही जीव का कर्तापन है। वह अनेक प्रेरक आत्मा को पृथक मानता है और कर उस ईश्वर को अनुग्रहित हो जाता है और वह वही अमृत होता है। तभी वह पशु और पति का तत्व अंतर समझता है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी उसे जानकर योनि मुक्ति होते हैं। क्षर अक्षर मिलकर ही अभिव्यक्त होते हैं। वही वह बंधन काटने वाला ईश्वर है, जिसका भोक्ता योग और प्रेरक तीनों रूप हैं, जिसके भिन्न और कुछ भी नहीं। जिसे तिलों में तेल, दूध में घृत, स्त्रोत में जल, अग्नि में अग्नि है, वैसे ही अपनी आत्मा में ही परमात्मा विलक्षण रूप से स्थित है, जो सत्य और तपयुक्त होने से दिखाई पड़ता है। वह एक ईश्वर अपनी शक्तियों को सबको वश में किए हुए स्थित है। वह एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं। यह सृष्टि का उत्पन्न करता, रक्षक और संहार करता है। सारा जगत उसी का तेज है और सब उसका मुख है। संसार भुजा चरण, इस विराट पुरुष को भुजा और चरण है। वही एक देवता स्वर्ग सहित पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है। देवताओं को उत्पन्न पालन करने वाला, देवताओं से पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता, विश्व उत्पादक और रुद्र नाम से कहा जाता है, जिसे महर्षियों ऋषियों ने सबसे अधिक कहा है। उस वेद महान आदित्य वर्ण तम से परे प्रभु को जानता हूँ, जो परमात्मा और जो ईश्वर को कुछ भी नहीं है, जिससे सारा जगत पूर्ण है। वह एक वृक्ष के समान स्तंभ हो स्वर्ग में स्थित है और एक जिसके संकल्प से ही चर जगत होता है, जिससे सबका मुख सिर और ग्रीवा है। वही सब प्राणियों में स्थित है। वही सर्वव्यापी भगवान है, जिससे उसे सर्वगत शिव कहते हैं। वही सबको आवृत कर स्थित है। वह सब इंद्रियों और गुणों को अभ्यास रूप है, किंतु इंद्रिय वर्जित है। वह सब प्रभु के ईशान, सबको शरणदाता और मित्र है। वह बिना नेत्र के ही देखते और बिना कान के सुनते हैं, जो सबको जानते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। वही पुराण पुरुष भी कहे जाते हैं, जो सूक्ष्म महान से भी महान, अविनाशी और महेश्वर हैं। वह सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। जैसे वेद सर्वव्यापी परमात्मा, जराहीन पुराण पुरुष और स्वर्गगामी मानते हैं, जो इस परमात्मा शिव का ध्यान करता है, वह जन्म मरण से छूट जाता है। वही एक अपनी शक्ति से तीनों लोकों का श्रृंगार करता है। वही शैवी प्रकृति, जो विश्व को उत्पन्न करने वाली अनादि कहलाती है, जो रजोगुण से लाल, सत्व और श्वेत और तमोगुण से काले रंग की है। वही अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करती है और जीव जैसे भोगता है वह शयन करता है। इस प्रकार वही अज को इसको भोग कर फिर त्याग देता है। यह परमात्मा और जीव दोनों के समान आयु सखा इस द्वैव रूपी वृक्ष का समान भाव से स्थित है, जिसमें जीव कर्म का फल भोगने वाला है, इस वृक्ष का फल खाने वाला, और दूसरा परमात्मा देखने वाला है। जब इस संसार में रूपी वृक्ष में पुरुष मग्न हो उसमें भोगों को भोगता है, वो मोह में इस प्रकार चिंता करता है। अपनी इस माया को देखकर पुरुष को साक्षात और परम कारण है, ईश्वरी ज्ञान को शोक रहित को वो आनंद हो जाता है। फिर छंद यज्ञ कृत और भूत भविष्य तथा वर्तमान की समस्त माया को प्राप्त होता है। वह माया का निर्माण करता है। इस प्रकार माया की प्रवृत्ति और मायावती महेश्वर, जो साक्षात भी कहलाते हैं, उन शिव को ऐसा जानकर मनुष्य को शांति प्राप्ति करनी चाहिए। वही परमेश्वर सबका काल रूप, जगत रूप रक्षक और जगत का स्वामी है। उन्हें जानकर मनुष्य काल पास से मुक्त होता है। घृत परमाणु के समान ही वे शिवजी परम सूक्ष्म हैं, सब प्राणियों के भीतर वर्तमान है। जो ऐसा जानता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे वह महादेव
परमदेव विश्वकर्ता महेश्वर है। इस भाव से जो प्राणी उन्हें हृदय में स्थित करके जान लेता है, उसे अमृत की प्राप्ति हो जाती है। वह सब ऐश्वर्यों के ईश विश्व व्यापक है। वह ईश्वरों के भी ईश्वर और परम महेश्वर है। देवताओं से भी परम देवताओं के पति भुवनेश्वर है। जो इन देव का भजन करते हैं, उन्हें और किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। उनसे अधिक और उनके समान जगत में कोई नहीं है। उनकी परम शक्ति सर्वत्र सुनाई पड़ती है। उन्हीं में वह ज्ञान, बल और क्रिया है, जिससे कि वह विश्व इस प्रकार आकृतिवान है। उनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और जन्म मल से परे है, इसका कोई कारण भी नहीं है। फिर वह एक सब प्राणियों में गूढ़ता से व्याप्त है। वह सब प्राणियों में अंतरात्मा धर्माच भी कहलाते हैं। जो भूतों के वास करने वाली साक्षी चेतन और निर्गुण है, जो एक ही शब्द है, योगियों में वश करता विश्वात्मा और निष्क्रिय रहने वाले वशक करता है, जो एक समय में सब जीवों को अनेक कर्मानुसार ऐसी प्रजा को उत्पन्न कर देते हैं जैसे कि बीज करता है। जिन्हें मुक्ति के इच्छुक इस प्रकार अपनी आत्मा में देखते हैं, महात्माओं को सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है, अन्यों को नहीं। जो नित्य को नित्य और चेतना को चेतन करने वाले, एक स्वयं ही कामनाहीन होकर दूसरों के अनेक कामदायक और जो संख्य योग्य जानने योग्य कारण स्वरूप जगतपति शंकर हैं। ऐसा जानकर जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उन सब जीवों को ब्रह्मा के रचकर उन्हें वेदों का उपदेश दिया। मैं उन शिव की शरण में हूँ, जिनके जाने बिना दुखों का अंत नहीं होता। संन्यास आश्रम का यही पवित्र पापनाशक ज्ञान है, जो वेदांत में परम गुप्त है और जो पूर्व कल्प में कहा गया था। अब मैंने बड़े भाग्य से ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से सुना था। इस श्रेष्ठ ज्ञान को किसी अशांत पुरुष ने दिया। निपुत्री सदाचारहीन अशिष्य को भी न दे। जो देव गुरु भक्ति परायण है, वही महात्मा के लिए मैंने यह